नमस्कार, मैं राहुल पार्चा भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। दोस्तों, आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा। जब सीट ग्राम सभा चुनाव में सीट जब अपने पसंद की ना आए तो क्या करें। मेरे पास रेगुलर फ़ोन आ रहे हैं, मैं लोगों से रोज़ बात कर रहा हूँ। लोगों की समस्या है कि ये जो सरकारों की नीति आई है, इन्होंने क्या करा, सरकार ने जिन गाँव में, जिस ग्राम सभा में कभी 20-25 साल में कोई भी सीट या तो एससी नहीं आई है, एससी नहीं आई है, एसटी नहीं आई है, ओबीसी नहीं आई है, जर्नल नहीं आई है, कोई भी नहीं आई है, वहाँ पर वो करेंगे। इस बार ये एक्सपेरिमेंट है, लेकिन 5 साल खराब करने वाली बात हुई, देश को गर्द में डालने वाली बात हुई, गलत नीतियाँ हैं। एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया, उसने मुझे बताया कि सर हमारे गांव में शेड्यूल कास्ट का सिर्फ एक ही घर है, एक ही परिवार है और उसमें टोटल 5 वोट हैं। अब इस सीट को ऐसे रिजर्व करके क्या फ़ायदा हुआ। जब लोगों की समस्या आती है, परेशानी तब होती है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो मैं उन्हें कहता हूं कि भाई देखो, मोटे मोटे तौर पर आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप ये मान लीजिए कि सीट कंफर्म हो गई है, घर बैठिए, सरकार ने जो करना था कर दिया, अब आपके हाथ में जो है वो करिए। आपके हाथ में है वोट डालने का अधिकार, वोट डालिए, पक्ष में डालिए, विपक्ष में डालिए, अपने को डालिए, पराये को डालिए, नोटा को डालिए, लेकिन वोट डालिए। दूसरा रास्ता ये है, 9 तारीख तक अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। विरोध करने का हक हमें संविधान ने दिया है और ये संवैधानिक हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर सरकार ने कोई गलत नीति अपनाई, कोई गलत फैसला ले भी लिया, तो उसका विरोध तो हम कर ही सकते हैं। हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अपने जो कलम में हमारी ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करें। लेटर लिखें, पीएमओ को लिखें, सीएमओ को लिखें, अपने जो जिलाधिकारी हैं उन्हें लिखें, अपना विरोध दर्ज कराएं। इसमें भले ही चांसेस कम हैं, 1% 2% के चांसेस हैं, कम है लेकिन है। दोस्तों, अगर हम कोशिश करेंगे तो भले ही चांसेस कम हैं, लेकिन बदलाव आने की एक उम्मीद है। अगर हम कोशिश भी ना करें तो ये कन्फर्म है, बदलेगा नहीं। हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और कुछ भी बदल नहीं पाएंगे। तो मेरी जो कोशिश रहेगी, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग कोशिश करें, अपना विरोध तो दर्ज कराएं, आपत्ति दर्ज कराएं, लिख कर दें, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएं या फिर उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग बदलाव कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं सीट की, कि ये सीट कहीं गलती से गलत तो नहीं चली गई है। तीसरा हमारे पास जो रास्ता है, तीसरा रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है। सबसे बेहतर रास्ता क्या है? जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम कुछ ऐसा करें कि हम कुछ ना होते हुए भी कुछ रहें। हमारे हाथ में पावर ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के हाथ में पावर हो जो हमारे साथ चले या हमारी बातों को भी वेटेज दे, हमारी बातों पर भी गौर रखे, ध्यान दे कि ये लोग भी कुछ काम करना चाहते हैं गांव में, इन लोगों की भी समस्या है। या आपके कहने से, क्योंकि आपको हो सकता है एक्सपीरियंस हो नीतियों को बनाने का, गांव में काम कराने का, तो ऐसे लोगों को अपने साथ रखें। या ऐसे लोगों को जिन्हें लगता है कि वो व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है गांव में, या फिर वो एक विकास की तरफ गांव को ले जा सकता है, ऐसे लोगों को चुनें और उनका साथ दें, सपोर्ट करें, ताकि जब वो गांव के प्रधान सरपंच बनकर आएँ तो आपको याद रखें कि आपने ऐसे समय में उनका साथ दिया था जब ज़्यादातर लोग अपना काम से काम रख रहे थे, ज़्यादातर लोग सपोर्ट में नहीं थे। तो उस समय पे सही सलाह देकर उसे विजयी बनवाएं और आगे लाकर जितवाएं और अपने गांव के जो विकास में अपना हाथ बटाएं।
अपना एक इनिशिएटिव दर्ज कराएं कि भाई मैंने भी कुछ किया है। अगर मेरे हाथ में पावर नहीं है तो मैं ऐसे व्यक्ति को चुनकर लाया हूँ जो बदलाव ला सकता है। जैसा सोचता मैं हूँ वैसे ही सोच उसकी भी है। जैसे मैं अपने गांव के विकास के बारे में सोचता हूँ, गांव की नीतियों के बारे में सोचता हूँ, गांव की सड़कों के बारे में सोचता हूँ, गांव के बच्चों के बारे में, बूढ़ों के बारे में सोचता हूँ, वैसे ही वो व्यक्ति भी सोचेगा और हम सब मिलकर उसका साथ देकर अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे। दोस्तों, मुझे लगता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमारे पास एक ऑप्शन हमेशा होता है अच्छाई के साथ रहने का, सही के साथ खड़े रहने का और सही को सपोर्ट करके उसके हाथ में पावर लाने का, ताकि जो पावर आपके हाथ में नहीं हो एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में हो और वो अपने गांव को विकास की ओर ले जाए, उन्नति की ओर ले जाए। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय